आप टाइम से ज़्यादा अपने गोल्स एंड टारगेट्स पे फोकस करें। यू हैव टू ब्रेक इट इनटू स्मॉलर टारगेट्स। तो उसमें आपको ये याद करना पड़ेगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं। कि अगर आप स्वस्थ नहीं हो फिजिकली एंड मेंटली स्पीकिंग, तो फिर आप पढ़ाई छोड़ो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपने स्टडी टाइम को बिल्कुल भी एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। Hello everyone, welcome back to PCP's YouTube channel. My name is Mrinal Koteri. I was joined All India Rank 1 in NEET UG 2021. एंड इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप अपने स्टडी आवर्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये जो 14 आवर्स मैंने लिखा है वो एक सैम्पल नंबर है। एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड शो आप देखोगे ये एक 15 आवर्स का टाइम टेबल सजेस्ट किया गया है। मैं एक पर्सनल ओपिनियन जो बताना चाहूँगा वो ये है कि आप टाइम से ज़्यादा अपने गोल्स एंड टारगेट्स पे फोकस करें, क्योंकि हो सकता है कि मैंने जितना टाइम पढ़ा था दिन में एंड आपको जितना टाइम पढ़ना है वो हो सकता है अलग हो फॉर वैरायटी ऑफ रीजन। तो इसमें मेन पॉइंट जो आपको समझना है वो ये है कि आप अपनी एफिशिएंसी और फोकस को कैसे बढ़ा सकते। फर्स्ट पॉइंट, सेट क्रिस्टल क्लियर गोल्स। Define your ultimate goal, break it into daily, weekly, monthly targets. Your why will drive your consistency. Use a goal tracker और visual calendar. तो ये जो 4 पॉइंट है मैं उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। पहले के 2 पॉइंट इंटर रिलेटेड है कि आपको अपना अल्टीमेट गोल समझना है कि आपको एक तो आपको कौन से कोर्स में घुसना है, फिर आपको कौन से कॉलेज में सीट चाहिए, अगर आपका कोई टारगेट रैंक है या रैंक रेंज है कि सब 500, सब 1000, टॉप 50 ऐसा कुछ रैंक आपको पाना है, तो वो आपका टारगेट होगा एंड ये आपको क्रिस्टल क्लियर सेट करना है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये जो टारगेट है, अगर हो सकता है कि अभी आप 11th में हो, 12th में हो, या फिर ड्रॉपर हो, या फिर हो सकता है आप 9th या 10th में भी हो, तो ये जो आपने टारगेट सेट किया वो काफ़ी लॉन्ग टर्म टारगेट है। मतलब वी आर मेजरिंग टाइम हियर इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, 1 year, 2 years, maybe more than that. So to make this easier to achieve, you have to break it into smaller targets, which is first monthly, then weekly, then daily targets, ठीक है। तो जो इतना एक बड़ा सा गोल आपने अपने आप के लिए सेट किया है, इसको छोटे छोटे गोल्स एंड टारगेट्स में डिवाइड कर लीजिए ताकि आप 1 by 1 इनको टैकल कर पाए। योर वाई विल ड्राइव योर कंसिस्टेंसी। इसका मतलब ये है कि लोग काफ़ी बार पूछते हैं, मैंने भी ये काफ़ी टाइम सोचा था जब मैं 11th-12th में था, कि जब आप हमेशा 24/7, 2 years, 3 years मोटिवेटेड तो नहीं रह सकते, तो हाउ डू यू कीप गोइंग व्हेन यू फीलिंग डीमोटिवेटेड, व्हेन यू फीलिंग टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। तो उसमें आपको ये याद करना पड़ेगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई डॉक्टर्स हैं जिनको आप बहुत ही रिस्पेक्ट करते हो, या आपको सोसाइटी को में कंट्रीब्यूशन करना है, एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, जो भी आपका मोटिवेशन है मेडिसिन में घुसने के लिए, आपको उसके बारे में सोचना है एंड अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग यू आर डूइंग नाउ एंड टुमारो एंड इन द फ्यूचर एंड एवरीथिंग यू हैव डन टिल नाउ सब इस गोल को पाने के लिए है। यूज अ गोल ट्रैकर और विजुअल कैलेंडर। प्रोग्रेस को ट्रैक किए बिना आप कहीं नहीं पहुंचने वाले हो, क्योंकि इसी से आपको मालूम पड़ता है कि आप सही दिशा में जा रहे हो कि नहीं। आप ये नहीं कर सकते कि 1 साल 2 साल लगा लिया एक चीज करते हुए, ये चेक किए बिना कि क्या मैं सही चीज कर रहा हूँ। आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आप जो स्टेप्स ले रहे हैं, आपका जो स्टडी प्लान है, रिवीजन प्लान है, टेस्ट प्लान है, जो भी हो आपका, उसका असर सही पड़ रहा है या फिर आप जहाँ थे पहले या वहीं पे हो, या फिर शायद आप डिटीरियरेट भी हो सकते हो। तो ये सब आपको ट्रैक करना पड़ेगा एंड इनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपग्रेड योर स्टडी एनवायरनमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम एक बहुत ही डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में जी रहे हैं एंड डिस्ट्रैक्शंस बहुत ही ज़्यादा है। तो अपने स्टडी एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चूज अ क्लटर फ्री फोकस स्पेस टू स्टडी। इट इज सेड कि आपका जो स्टडी एनवायरनमेंट है, वर्क एनवायरनमेंट है, उसकी जो स्थिति है वो आपके मन की स्थिति का एक रिफ्लेक्शन है। तो अगर आपका जो स्टडी स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा क्लटर्ड है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो आपका मेंटल स्टेट भी इससे अफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए एक क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड स्पेस इंपॉर्टेंट है। कीप ऑल योर रिसोर्सेज हैंडी एंड ऑर्गेनाइज्ड। प्रोक्रेस्टिनेशन से तो हम सभी ऑलरेडी स्ट्रगल करते ही हैं। तो अगर इसमें ऐसी चीज़ें आ गई कि यार जो बुक चाहिए था या टेस्ट पेपर चाहिए था वो मेरे पास अभी नहीं है, कहीं और पड़ा है, तो आप अपने लिए ही प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हो।
Say goodbye to digital distractions. Digital distractions I think is the most important point in all this, mobile phone, laptop, TV वगैरह. आप इसके लिए कितना टाइम रखना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, बट जब आप पढ़ाई कर रहे हो at that point of time none of these things should be a factor. अगर आपने दिन में सेट किया है कि आपको इतना टाइम मिलेगा फ़ोन यूज़ करने के लिए या टीवी देखने के लिए, लैपटॉप यूज़ करने के लिए, तो वो उतना टाइम आपको डिसिप्लिन तरीके से यू हैव टू स्टिक टू दैट टारगेट. एंड उसके अलावा जिस टाइम में आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें इन चीज़ों के लिए जगह ही नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में. रिफ्रेश योर सेटअप वीकली फॉर मेंटल फ्रेशनेस टू अवॉइड मोनोटनी. थोड़ा सा शायद आप अपने स्टडी टेबल का पोजीशन बदल लो थोड़ा सा, या बेड पे पढ़ लो अगर आप कर पाते हो तो, मतलब कुछ भी, या आप कुछ देर के लिए बाहर जाके पढ़ सकते हो अगर मौसम अच्छा है. तो दीज थिंग्स एंश्योर की मोनोटनी थोड़ी सी घट जाए. मेक अ स्टडी प्लान दैट वर्क्स फॉर यू. दिस इज व्हाट आई वाज एम्फसाइजिंग ऑन एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, कि आपको अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से करना पड़ेगा. कस्टमाइज योर टाइम टेबल, नॉट वन साइज फिट्स ऑल. मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि एट द एंड ऑफ दिस देयर इज अ टाइम टेबल दैट्स गिवन, रादर रिगरस टाइम टेबल. आपको टाइम टेबल खुद डिजाइन करना है, जो यहाँ इसमें दिया है या किसी और वीडियो में दिखाया है, कोई किसी और ने आपसे कहा है, शायद आपके क्लासमेट बैचमेट ने कहा हो, उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से करना है. डेडिकेट मोर टाइम टू वीक एरियाज, क्योंकि जो चीज़ आप जानते हो उसे बार बार पढ़ने में कोई फायदा नहीं है. जहाँ पे आप मुश्किलें फेस कर रहे हो आपको उस पर फोकस करना है, वहाँ उस वीक एरिया को इम्प्रूव एंड स्ट्रेंथन करना है. Mix NCERT coaching and self study efficiently. This is particularly important because ये सभी थोड़े से अलग अलग टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं. NCERT आपकी बेसिक्स है जिसपे ऑब्वियसली आपका मेजॉरिटी नीट पेपर आने वाला है. कोचिंग थोड़े और इन डेप्थ एग्जॉस्टिव नोट्स होते हैं जिससे आपको आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी. एंड सेल्फ स्टडी जो है वो जो आपके खुद के नोट्स हैं वो ज्यादातर रिविजन के लिए काम आते हैं. तो इन सबको एफिशिएंटली मिक्स एंड मैच करना है ताकि आप बेसिक्स पे स्ट्रांग हो, आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, ज्यादा डेवलप हो, एंड आप रिवीजन के लिए भी शॉर्ट नोट्स यूज कर रहे हो. इंक्लूड टाइम फॉर मॉक टेस्ट एंड रिवीजन रेगुलरली. अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे लेकिन आप अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे मॉक टेस्ट में, मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपने स्टडी टाइम को बिल्कुल भी एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. जो आपने पढ़ा है वो आपको देखना है कि आप एग्जाम में उसको ट्रांसलेट कर पा रहे हो कि नहीं, जिसके लिए मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Take care of your body and mind. This should be a pretty obvious point, I think, कि अगर आप स्वस्थ नहीं हो फिजिकली एंड मेंटली स्पीकिंग तो फिर आप पढ़ाई छोड़ो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम 6 आवर्स ऑफ स्लीप, हो सके तो ट्राई एंड फाइंड टाइम फॉर 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप. थोड़ा टाइम उठने में सोने में टाइम तो लगता ही है, तो मिनिमम 6 आवर्स ऑफ स्लीप नॉन नेगोशिएबल. स्टे मेंटली बैलेंस्ड, डोंट बर्न आउट. इसलिए मैंने कहा है कि आपको खुद का टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, ताकि बिकॉज इट नीड्स बी समथिंग दैट यू कैन स्टिक टू, आप उसे डिसिप्लिन तरीके से फॉलो कर पाए विदाउट फीलिंग टू बर्नड आउट और स्ट्रेस्ड आउट. स्टार्ट योर डे विद अ काम रूटीन, क्योंकि आपका दिन कैसा स्टार्ट होता है उसका काफी ज्यादा असर पड़ता है कि आपका बाकी का दिन कैसा निकलता है. ईट क्लीन, ब्रेन नीड्स फ्यूअल नॉट जंक. तो अब जंक फूड जो है दैट इज मोस्टली फॉर एंजॉयमेंट. जो ब्रेन को फ्यूअल चाहिए होता है दैट नीड्स बी गुड नरिशिंग फूड, ताकि आप उस हाई फोकस लेवल्स को मेंटेन कर पाओ. स्टे एक्टिव एंड कंसिस्टेंट. टेक मिनी ब्रेक्स आफ्टर 2 to 3 hour sessions. Use the 25-5 rule. Study 25 minutes, break 5 minutes. Divide 14 hours into focus 2-3 hour blocks. Momentum greater than motivation. तो ये सब जो पॉइंट है इसका ये है कि आपने अपने आप के लिए जो भी टारगेट सेट किया है कि कितना टाइम पढ़ना है, आप उससे एक सिटिंग में या 2 सिटिंग में बैठ के खत्म नहीं कर सकते, बिकॉज ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी ही उतनी नहीं है. तो आपको ह्यूमन बॉडी के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से अपना स्केड्यूल बनाना होगा. तो छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहे. 25-5 रूल इज अ वेरी पॉपुलर स्ट्रैटेजी टू गेट एनी फॉर्म ऑफ वर्क डन दैट अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड फॉलो. तो आप वो ट्राई कर सकते हो. मोमेंटम ग्रेटर देन मोटिवेशन का मीनिंग ये है कि हो सकता है कि आज आप बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हो एंड आपने कर लिया आज पढ़ाई की 15 घंटे 16 घंटे या जो भी आपके लिए एक हाई स्कोर सा हो सकता है, आपने आज अचीव कर लिया. लेकिन इसका कोई फायदा नहीं अगर आप इसके समवॉट सिमिलर लेवल्स ऑफ एफिशिएंसी आगे मेंटेन नहीं कर पाओगे. तो ठीक है अगर आपसे इतनी पढ़ाई नहीं हो रही है
हो सकता है कि सिर्फ 8 घंटे हो रहे हो, 10 घंटे हो रहे हो, 12 घंटे हो रहे हो, जो भी हो, लेकिन ऐसा स्केड्यूल बनाना कि आप अगर आप उसे आज फॉलो कर रहे हो, जिस दिन आप बहुत ही रिफ्रेश्ड और एनर्जाइज्ड एंड मोटिवेटेड फील कर रहे हो, आप किसी और दिन भी फॉलो कर पाओगे जब हो सकता है आप थोड़े से टायर्ड या फिर डीमोटिवेटेड से फील कर रहे हो। यूज स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स। स्टडी टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हर किसी का पढ़ने का तरीका सेम नहीं होता है, हर कोई सेम टेक्निक से अच्छी तरीके से रिटेन एंड रिकॉल नहीं कर पाएगा। तो एक्टिव रिकॉल इज बेटर देन पैसिव रीडिंग। टेस्ट योरसेल्फ फॉर व्हाट यू लर्न रादर देन सिंपली रीडिंग मटेरियल। अपने आप से सवाल पूछो, आपने शायद एक सब हेडिंग देख लिया बुक में, देखो अपने आप से पूछो कि क्या आपको इसके मेन पॉइंट्स याद है कि नहीं। टीच योरसेल्फ इवन इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। अगर आपके पास प्राइवेसी है, आप खुद से पढ़ रहे हो, तो यू कैन रीड थिंग्स आउट अलाउड, ताकि आपको ऐसा लगे कि कोई आपको पढ़ा रहा है, आप उसे पढ़ रहे हो एंड एट द सेम टाइम अपने आप को पढ़ा भी रहे हो। Close the book and try to recall. This is again a form of active recall over passive reading. Active recall is something that you do when you're reading something for the second or third time. Close the book and try to recall is what you can do the first time and the times after that. कि आप देखो कि जो आपने पढ़ा है उसका जो मेन सार है, जो उसके की पॉइंट्स है, वो आप याद कर पा रहे हो कि नहीं। Jot down quick notes while reading. इसकी दो एडवांटेज होते हैं। एक तो क्योंकि आप लिख भी रहे हो जो आप पढ़ रहे हो, रिटेन करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू जस्ट रीडिंग। एंड एट द सेम टाइम जो आपने क्विक नोट्स बनाए हैं, अगली बार जब आपको ये चीज़ रिवाइज करनी है तो आप अपने नोट्स को रेफर कर सकते हो, जो ऑब्वियसली आपके लिए ज़्यादा आसान होगा क्योंकि ये आपने खुद लिखा है, अपने कंफर्टेबल एक लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजी में लिखा है, एंड वो ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक से ज़्यादा कंसाइज होंगे। बोनस, ट्राई द फाइनमेंट टेक्निक फॉर टफर टॉपिक्स। सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स बाय एक्सप्लेनिंग देम एज इफ टीचिंग टू अ बिगिनर। कहते हैं कि अगर आपने किसी भी कॉन्सेप्ट को पूरी तरह अच्छे तरीके से समझा है तो आप उसे एक ऐसे लैंग्वेज में एंड ऐसे फॉर्म में एक्सप्लेन कर पाओगे कि 5 साल 10 साल का बच्चा भी उसे समझ पाए। तो दिस इज बेस्ड ऑन दैट कि आप अपने आप को ऐसे पढ़ाओ कि आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, या फिर शायद आप किसी दोस्त को पढ़ा सकते हो, अगर उसको भी रिवाइज करना है आप ये टर्न भी कर सकते हो कि वो आपको एक टॉपिक पढ़ाए, आप उनको एक टॉपिक पढ़ाए, समथिंग लाइक दैट, जो भी आपका सिस्टम है। दिस विल इंश्योर कि आप उसे बहुत ही बेसिक सेंस में समझ पाए हो, और अगर आप उसे बेसिक सेंस में समझ पाए हो उसका मतलब आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि वो टॉपिक आपने समझ लिया। अवॉइड ऑल डिस्ट्रैक्शंस। दिस इज ऑल समथिंग दैट यू हैव टू टेक द राइट डिसीजंस for yourself. This is your time to be selfish in the right way. Prioritize your future over temporary pleasures. That and say no to short dopamine highs are interrelated points. Point ये है कि जो आप अभी मेहनत कर रहे हो वो एक लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए है, तो उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म में कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी एक्चुअली। तो आपके पास वो डिसिप्लिन एंड विल पावर होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होनी चाहिए कि आप इस सैक्रिफाइस को कर पाओ। तो आपको उसके लिए अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। कंट्रोल योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, OTT स्क्रोलिंग। लिमिट डिजिटल एंटरटेनमेंट दैट स्टील्स वैल्यूएबल स्टडी टाइम। प्लीज नोटिस लिमिट लिखा हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली रेस लंबी है, आपको बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ेगा, बट पॉइंट ये है कि आपने जितना भी टाइम अपने आप के लिए फिक्स कर रखा है, कि मान लो आपने 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई कर ली एंड आपने सोचा है कि 15 मिनट या 20 मिनट में अपना फ़ोन चलाऊंगा, एक ब्रेक लूंगा, तो 15-20 मिनट जो भी आपने टारगेट सेट किया है उससे ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना है, क्योंकि इससे ना कोई पॉइंट नहीं है। अगर जो मान लो आपने 20 मिनट एक्स्ट्रा फ़ोन यूज़ कर लिया, उस 20 मिनट में आप स्ट्रेस करते रहोगे कि यार अभी तो वो मेरा पढ़ाई करने का टाइम आ गया है, तो ना ही आप ठीक से एंजॉय कर पा रहे हो, एंड जब वो 20 मिनट हो जाएंगे, जब आप फिर से पढ़ाई करने बैठोगे, आप इस स्ट्रेस में होगे कि अब तो जो काम मैंने 2 घंटे का काम मैंने बचा के रखा है आज के दिन के लिए, अब वो मुझे 1.5 घंटे में करना पड़ेगा। इससे आपको और स्ट्रेस होगा, आपकी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी और गिर जाएगी। तो इसका कोई पॉइंट नहीं है, आपको शॉर्ट टर्म में भी कोई एंजॉयमेंट या रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला। तो जो टारगेट आपने सेट किया है, प्लीज स्ट्रिक्टली स्टिक टू दैट। कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट ऑलवेज। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द होल स्लाइड शो, क्योंकि ये एक मेंटल गेम है। इसमें सबसे ज्यादा आपकी मेंटल टफनेस ही डिटरमिन करती है कि आप कितना सक्सेसफुल होने वाले हो। तो रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर कंप्लीटिंग टारगेट्स, सेलिब्रेट स्मॉल विंस, एवरी पेज मैटर्स। ऐसा नहीं है कि जिस दिन तक आपको मॉक टेस्ट में 650 प्लस या 700 प्लस
नहीं मिलता, तब तक आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कुछ किया है। एवरी स्मॉल विन, एक टॉपिक, एक चैप्टर, हो सकता है कि कोई टॉपिक है जो आपने 2-3 बार पढ़ लिया है लेकिन वो समझ ही नहीं आ रहा है, तो अगर आपको तीसरे चौथे बार में समझ आ रहा है तो वो आपके लिए एक विक्ट्री है एंड आपको उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। बी फ्लेक्सिबल, नॉट हार्श विथ योर टाइम टेबल। हम है तो इंसान, गलतियां हो जाती है, आपको काफी बार इनको अकोमोडेट करना पड़ेगा। सो बी फॉरगिविंग विथ योरसेल्फ। अवॉइड नेगेटिविटी, कंपैरिजन एंड गिल्ट ट्रिपिंग, क्योंकि 2 साल में सबसे ज्यादा यही होता है कि लोग मोटिवेशन, हैप्पीनेस भी लूज कर जाते हैं इतने टाइम में। एंड इससे मैं कह सकता हूँ कि किसी का भला नहीं हो रहा है। आप इतना ज्यादा स्ट्रेस लेके आपकी पढ़ाई भी नहीं होने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मेंटल स्टेट को भी कंट्रोल में रखें। ये ऑब्वियसली जस्ट एक सैम्पल टाइम टेबल है, आपको इसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है, अपने स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस के हिसाब से कि आपको कितने टाइम की जरूरत है। ये तो बहुत ही बेयर बोन्स है। इसके अलावा हो सकता है दिन में आपको और भी काम करना पड़े, एंड एवरी डे इज नॉट द सेम। हर दिन कोई नई चीज आ सकती है, न्यू चैलेंज, न्यू अपॉर्चुनिटी, तो आपको उनको भी अकोमोडेट करना है। So what I would suggest is that you spend more time finding what is your ideal timetable and then making it flexible enough that you can more or less stick to it on most days. With that, thank you so much. That is it for this video. I hope this video helped you. All the best.